अब हम बात करेंगे स्कोप ऑफ वेरिएबल्स। अगर आप वेरिएबल के साथ एक 3 मॉडिफायर आप देख सकते हो। पहला मॉडिफायर हो सकता है ऑटो, दूसरा हो सकता है स्टैटिक और तीसरा हो सकता है रेजिस्टर। ग्लोबल वेरिएबल के लिए हम मॉडिफायर यूज नहीं करते हैं। तो अगर हमें स्कोप ऑफ वेरिएबल समझना है, एक छोटा सा एग्जाम्पल हम लेंगे। अगर आपको याद होगा, हमने पिछले वीडियो सेशन में एक स्वैप फंक्शन लिखा था। स्वैप फंक्शन कुछ वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा था, एक्स एक्सेप्ट कर रहा था पहला पैरामीटर, दूसरा पैरामीटर था वाई। अब हमने क्या कर दिया, हमने एक वेरिएबल इंट टेम्प डिक्लेयर कर दिया। ये जो वेरिएबल टेम्प है, ये केवल इस ब्रैकेट के बीच में ही हम इसे यूज कर सकते हैं। अगर हम टेम्प को मेन में प्रिंट करने की कोशिश करेंगे तब कंपाइल टाइम पे ही आपको एरर आएगा। ये जो वेरिएबल टेम्प है, हमने जो स्वैप के अंदर डिक्लेयर कर दिया, इसे लोकल वेरिएबल कहते हैं। तो इसे अगर आपको डिक्लेयर करना है टेम्प को, हम ऐसे भी डिक्लेयर कर सकते थे, ऑटो इंट टेम्प। ऑटो का फुल फॉर्म है ऑटोमेटिक। तो ये जो कीवर्ड है ऑटो, अगर आप स्पेसिफाई नहीं करोगे तो ऑटोमेटिकली ये ऑटो कीवर्ड यहां ऐड हो जाता है। अगर आपको दूसरे टाइप के जैसे रजिस्टर स्टैटिक स्पेसिफाई करना है, तब आपको यहां कीवर्ड स्पेसिफाई करना पड़ेगा। तो ऑटो वेरिएबल ये होता है कि जो जैसे ही ये फंक्शन कॉल हो जाएगा तब ये इसके लिए स्टोरेज एलोकेट हो जाएगा, और जैसे इस राइट फ्लावर ब्रैकेट हम एनकाउंटर करेंगे उसी टाइम पे इसका मेमोरी लोकेशन खत्म हो जाएगा। पहली बात। दूसरी बात, इसका एक्सेस जैसे हम डिक्लेयर करेंगे यहां से शुरू होती है और यहां तक ही हम इसे यूज कर सकते हैं। टेम्प को हम मेन में यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसका स्कोप यानी इसका लाइफ यानी इसका एक्सेस केवल इस ब्रैकेट के अंदर ही है। इस फंक्शन के बाहर टेम्प का कोई मतलब नहीं है। तो इसका वर्ड मीनिंग है स्कोप। स्कोप मतलब इसका जान है, लाइफ है केवल इस ब्रैकेट के अंदर। और अगर आप पैरामीटर्स देखोगे एक्स और वाई, ये पैरामीटर्स भी केवल मैं इस ब्रैकेट के बीच में ही यूज कर सकता हूं। अगर मैं एक्स और वाई को मेन फंक्शन में प्रिंट करने की कोशिश की तब मुझे कंपाइल टाइम एरर आएगा। तो जस्ट आपको एक समरी देने के लिए, ये ऑटोमेटिक इंट टेम्प जो है ये लोकल वेरिएबल है। इसे ऑटो वेरिएबल या ऑटो लोकल वेरिएबल कहते हैं। जैसे ही फंक्शन कॉल होगा ये क्रिएट होगा, जैसे ही फंक्शन का काम खत्म होगा इसका मेमोरी लोकेशन डी एलोकेट हो जाएगा। अब हम देखेंगे स्टैटिक वेरिएबल। ठीक है, स्टैटिक वेरिएबल समझने के लिए हम क्या करेंगे, एक छोटा सा कोड का मदद लेंगे। हमने एक फंक्शन क्रिएट किया है void static अंडरस्कोर वेयर अंडरस्कोर कॉन्सेप्ट। ये जो फंक्शन है कोई पैरामीटर एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, यानी कोई वैल्यू भी रिटर्न नहीं करेगा। हमने यहां क्या कर दिया है, स्टैटिक इंट i इज इक्वल टू 0 करके एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया। हमने मेन में भी एक वेरिएबल इंट i डिक्लेयर कर दिया, और जब तक i का वैल्यू 5 से कम है ये फंक्शन स्टैटिक वेयर कॉन्सेप्ट फंक्शन कॉल होते जाएगा और i का वैल्यू प्रिंट होता जाएगा। अभी आपको एक चीज समझना बहुत ही जरूरी है। मेन फंक्शन में जो i है और ये जो स्टैटिक इंट i है, ये दोनों कंप्लीटली डिफरेंट वेरिएबल है, यानी ये दो अलग मेमोरी लोकेशन है। जो मेन का i होगा, आप सोच सकते हो उसका मेमोरी लोकेशन हो सकता है 1000। जो i है इसमें SVC में स्टैटिक वेरिएबल कॉन्सेप्ट में इसका मेमोरी लोकेशन हो सकता है 400। ठीक है, और ये दोनों टाइप ऑफ वेरिएबल भी डिफरेंट है। ये जो है ये ऑटोमेटिक वेरिएबल है, लेकिन ये स्टैटिक वेरिएबल है। चलिए अभी इसका एग्जीक्यूट करके इसका आउटपुट देखेंगे, तब आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इंट i इज 0, 0 लेस देन 5 ट्रू है, तो स्टैट वेयर कॉन्सेप्ट हम बुलाएंगे। तो जब पहली बार बुलाएंगे ए वेरिएबल का इनिशियल वैल्यू होगा 0, 0 आउटपुट पे प्रिंट होगा। प्रिंट होने के बाद हमने इस i का वैल्यू बढ़ा दिया, तो ये वैल्यू i 0 से अभी 1 हो गया। जब हम यहां आ गए
आई का जो वैल्यू था 0 था, लेकिन यहां बढ़ेगा, आई बनेगा 1, तो ए आई भी बन गया 1। 1 लेस देन 5 अभी भी ट्रू है। इस फंक्शन को वापस कॉल करेंगे हम। तो जब हम वापस यहां जाएंगे, वापस आई 0 इनिशियलाइज नहीं होगा। आई को जो पुराना वैल्यू 1 था वो रिटेन होगा। जो आप हर फंक्शन में हर बार जितने बार कॉल करोगे उसका जो प्रीवियस वैल्यू था वो कभी चेंज नहीं होगा या इरेज नहीं होगा। तो इनिशियलाइजेशन यानी एक ही बार होगा। तो इसका वैल्यू अभी है 1। तो अगले बार जब प्रिंट होगा 1 प्रिंट होगा, आई बनेगा 2। अब हम इस आई की तरफ आ गए। मेन का आई भी 1 था, मेन का आई भी अभी बन जाएगा 2। 2 लेस देन 5 अभी भी ट्रू है। वापस ये फंक्शन हम कॉल करेंगे। जब हम कॉल करेंगे ये इनिशियलाइजेशन नहीं होगा। आई का जो ओल्ड वैल्यू था वो 2 था, तब 2 यहाँ प्रिंट हो गया और आई बन गया 3। तो ये प्रोसेस चलता जाएगा। इसमें आपको समझ नहीं है, अगर आप कोई वेरिएबल के साथ कीवर्ड स्टैटिक यूज करोगे उस फंक्शन में, उसका इनिशियलाइजेशन पहली बार होगा, बार बार नहीं होगा। उसका जो पुराना वैल्यू है वो रिटेन हो जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, ये जो आई के लिए हमने मेमोरी अलोकेट किया है या स्टोरेज अलोकेट किया है, ये प्रोग्राम शुरू होते हुए ही इसके लिए मेमोरी अलॉट होगा और प्रोग्राम खत्म होने के बाद ही आई का मेमोरी लोकेशन डिलीट हो जाएगा। ठीक है। दूसरी चीज, इसका पुराना वैल्यू ये याद रखता है। और आई का जो स्कोप है यही है, बस इसका स्कोप इसमें है। अगर समझ लीजिए आई के जगह मैं इससे जे कर देता, ठीक है, आई की जगह यहाँ जे कर देता, अगर मैं यहाँ जे प्रिंट करने की कोशिश करता तब मुझे कंपाइल टाइम एरर आता। तो ये था स्टैटिक वेरिएबल का एक ब्रीफ आइडिया। अब हम बात करेंगे ग्लोबल वेरिएबल के बारे में और ग्लोबल वेरिएबल यूज करने के प्रॉब्लम्स क्या हो सकते हैं। हमने एक हेडर फाइल stdio.h डिक्लेयर कर दिया, इंटीजर वेरिएबल i इज इक्वल टू डिक्लेयर कर दिया। क्योंकि हमने इस वेरिएबल को कोई फंक्शन के बाहर डिक्लेयर कर दिया, इसलिए हम ऐसे वेरिएबल को कहते हैं ग्लोबल वेरिएबल। अब हमने क्या कर दिया, एक फंक्शन यूज किया है शो मैसेज, जिसमें i 0 से स्टार्ट होके जब तक i 3 से कम हो ये मैसेज इंडिया इंडिया प्रिंट होगा। और मेन में हमने क्या कर दिया, i इज इक्वल टू 0, i लेस देन 3, i प्लस प्लस। आपको एक चीज समझना बहुत जरूरी है, यहाँ का जो i है ये i सेम है और ये i भी सेम है। अगर मैं i का वैल्यू यहाँ मॉडिफाई करूंगा, यहाँ भी अफेक्ट होगा और यहाँ ऊपर भी अफेक्ट होगा। तो i का वैल्यू 0 था, तो 0 लेस देन 3 ट्रू है, तो शो मैसेज की तरफ मैं आ जाऊंगा। जब शो मैसेज की तरफ आ जाऊंगा i 0 है, ठीक है, इनिशियली वापस i 0 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 0 लेस देन 3 ट्रू है। अभी इंडिया पहली बार प्रिंट होगा, i बनेगा 1। 1 लेस देन 3 इंडिया प्रिंट होगा दूसरी बार, i होगा 2। 2 लेस देन 3 अभी भी ट्रू है, इंडिया प्रिंट होगा तीसरी बार, i बनेगा 3। 3 इज लेस देन 3, ये कंडीशन फॉल्स होगा। जब मैं यहां आ जाऊंगा, क्योंकि ए आई जो यहां का है और आई यहां का है सेम है, क्योंकि ये ग्लोबल वेरिएबल है, तो यहां 3 इज लेस देन 3 ये भी फॉल्स हो जाएगा। इसलिए इंडिया 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 केवल 3 ही बार प्रिंट होगा। अगर मैंने यहां आई की जगह जे यूज किया होता, जे इज इक्वल टू 0, जे लेस देन 3, जे प्लस प्लस, ठीक है, और अगर मैंने यहाँ इंट जे इज इक्वल टू 0 वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया था, तब क्या होता, इंडिया 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 3 बार, इंडिया 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 3 बार, इंडिया 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 3 बार, टोटल 9 टाइम्स प्रिंट होता। तो मैं अभी समझाता हूँ मैं क्या कह रहा हूँ। तो अगर मैंने मेन में ऐसे करता, यहाँ पे आई की जगह मैं ऐसा लिखता कोड, इंट जे इज इक्वल टू 0, जे लेस देन 3, जे प्लस प्लस, ठीक है। अगर कोड ऐसा होता, इंट जे इज इक्वल टू 0 सेमीकोलन, जे लेस देन 3, जे प्लस प्लस, तब ये इंडिया 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 9 टाइम्स प्रिंट होता। क्योंकि ये जो जे वेरिएबल है यहाँ इसका स्कोप सिर्फ मेन में है, यहाँ कुछ अफेक्ट नहीं होता। क्योंकि हमने ग्लोबल वेरिएबल यूज किया है, हम ग्लोबल वेरिएबल के साथ अगर हम दूसरे फंक्शन में कुछ मॉडिफाई कर रहे हैं वो यहाँ मेन में भी अफेक्ट हो रहा है। तो हम सबसे पहले इसे समराइज करेंगे। जो वेरिएबल्स हर फंक्शन के बाहर डिक्लेयर किए जाते हैं, जैसे आई है, इसे ग्लोबल वेरिएबल कहते हैं। ग्लोबल वेरिएबल के द्वारा ये सारे फंक्शंस एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं। तो अगर मैंने वैल्यू यहाँ चेंज कर दिया यहाँ भी अफेक्ट होगा, अगर मैंने यहाँ चेंज कर दिया यहाँ भी अफेक्ट हो जाएगा। ग्लोबल वेरिएबल तभी यूज कीजिए जब
थोड़े से ग्लोबल वेरिएबल हो और बहुत सारे फंक्शन उसे यूज कर रहे हैं, या बहुत सारे ग्लोबल वेरिएबल हो और थोड़े ही फंक्शन उसे यूज कर रहे हैं, वरना आप ग्लोबल वेरिएबल यूज करना अवॉइड कीजिए। प्रिफरेबली आप पैरामीटर पासिंग यूज कीजिए। कारण मैं ये कह रहा हूं कि ग्लोबल वेरिएबल इसलिए यूज ना कीजिए क्योंकि आप जब प्रोजेक्ट करोगे, अगर उस प्रोजेक्ट में समझ लीजिए 1000-2000 फंक्शन है, अगर गलती से किसी फंक्शन ने ग्लोबल वेरिएबल को मॉडिफाई कर दिया, तब आप उसे एरर को ढूंढने में काफ़ी टाइम लगेगा और बड़ा मुश्किल लगेगा, क्योंकि वो आपको पता नहीं चल रहा है कि किस फंक्शन में उसका वैल्यू चेंज हो रहा है। तो इसलिए आप प्रिफरेबली पैरामीटर्स यूज कर दीजिए। तो जैसे मैंने कहा था, आप गलती से ग्लोबल वेरीफाई मॉडिफाई कर सकते हो, जैसे हमने यहाँ सोच किया और यहाँ पे भी उसका इफेक्ट हो गया, तो इससे डिबगिंग में बड़ा मुश्किल हो जाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप ग्लोबल वेरिएबल यूज़ करोगे तो ये जो फंक्शन है मैं दूसरी जगह यूज़ नहीं कर सकता जब तक मैं ये ग्लोबल वेरिएबल भी वहाँ क्रिएट नहीं करता। इसलिए फंक्शन रीयूजेबिलिटी मेंटेनेंस में बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लास्ट सजेशन, वेरिएबल अगर ग्लोबल हो उसे लंबा मीनिंगफुल नेम दे दीजिए। अगर वेरिएबल लोकल हो, जैसा अगर यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया था मैंने, इसे लोकल वेरिएबल कहते हैं, इसे छोटा मीनिंगफुल नेम्स दिया जाए।